हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हियर म्यूजिक क्लास। आज हम देखने जा रहे हैं 8th स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड के मैथ्स का थर्ड चैप्टर इंडाइसेस एंड क्यूब रूट। ओके, इसके पहले दो चैप्टर्स हमने कंप्लीट किए हैं। क्या आपने उसे रिवाइज किया है? अगर नहीं किया है तो प्लीज रिवाइज कीजिए। और आज हम थर्ड टॉपिक पे जा रहे हैं, इंडाइसेस एंड क्यूब रूट। ओके, तो ये लेसन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रिव्यू लेंगे जो हमने पहले स्टैंडर्ड्स में सीखा है। इसके पहले जो स्टैंडर्ड्स में हमने सीखा है तो उसमें क्या सीखा है हमने, वो जस्ट एक बार हम देखेंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो लॉज ऑफ इंडाइसिस हम देखेंगे जो हमने लास्ट स्टैंडर्ड में सीखे थे। तो लॉज ऑफ इंडाइसिस सीखने के पहले हम एक बार ये देखेंगे, हमारा प्रोडक्ट है द प्रोडक्ट। सपोज तुम्हारा प्रोडक्ट है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, ये आपका प्रोडक्ट है दिया हुआ। तो ये आप कैसे लिखोगे? तो ये आप लिखोगे 3 रेज टू 4। मतलब क्या, 3 जो है हमारा वो कितने टाइम्स आ गया है? तो 4 टाइम्स। यहाँ पे हम क्या लेंगे, बेस क्या है हमारा? तो है 3। ओके, एंड इंडेक्स क्या है हमारा? 4। समझ गए आप? अगर हमें 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ये प्रोडक्ट दिया है तो इसका मीनिंग क्या हुआ? 3 रेज टू 4। इसका मतलब है 3 इज द बेस एंड 4 इज द इंडेक्स ऑफ दैट बेस। मतलब 3 का इंडेक्स है 4। ओके, तो इसी का ही मतलब हम इसी इसी पे ही डिपेंड हमने देखे कि कुछ लॉज है इंडाइसेस के, तो क्या है वो देखेंगे हम। अगर m and n आर इंटीजर्स, ओके, अगर दो इंटीजर्स दिए हुए हैं आपको m एंड n, तो हमें क्या करना है? अभी यहाँ पे लॉज ऑफ इंडाइसेस देखने हैं। तो m एंड n आर इंटीजर्स है तो हम देखेंगे a रेज टू m मल्टीप्लाई बाय a रेज टू n इज इक्वल टू व्हाट? यहाँ पे क्या है? a इज द बेस एंड m एंड n इज द इंडेक्स ऑफ दैट बेस। ओके, तो प्रोडक्ट क्या हुआ इसका? बेस तो सेम ही आएगा a एंड m एंड n का एडिशन होगा। समझ रहे हो? a रेज टू m मत ये कैसे पढ़ते हैं ये पहले बताती हूँ मैं। a रेज टू m एंड a रेज टू n, मतलब a यहाँ पे बेस है और इंडेक्स m है। सिमिलरली a यहाँ पे बेस है और इंडेक्स n है। तो इसका प्रोडक्ट क्या आया? a रेज टू, मतलब a इज द बेस एंड m प्लस n इज द इंडेक्स फॉर दैट इंटीजर्स। ओके, सेकेंड लॉ है a रेज टू m, ये प्रोडक्ट के लिए हुआ। अभी a रेज टू m एंड a रेज टू n, मतलब अगर डिवीजन आता है तो हमारा आंसर क्या आएगा? a रेज टू m माइनस n। ओके, जब मल्टीप्लीकेशन होता है तो इंडेक्स की हमारी एडिशन होती है। सिमिलरली जब डिवीजन होता है तो इंडेक्स की हमारी क्या होती है? सब्ट्रैक्शन होती है। अभी थर्ड लॉ, a मल्टीप्लाई b रेज टू m, मतलब क्या? ये पूरा ब्रैकेट में जो नंबर है, दो इंटेजर्स है, a मल्टीप्लाई बाय b रेज टू m, तो इसका मीनिंग क्या होता है? m इज द इंडेक्स ऑफ बोथ द नंबर्स। सो a रेज टू m मल्टीप्लाई बाय b रेज टू n, दिस इज द आंसर फॉर द, दिस इज द रूल। ओके, पूरे ब्रैकेट के लिए अगर m है, सॉरी, पूरे ब्रैकेट के लिए अगर m है तो दिस m डिस्ट्रीब्यूट होगा यहाँ पे, मतलब a रेज टू m होगा और b रेज टू m होगा। ओके, नेक्स्ट है a रेज टू 0। अभी a रेज टू 0, a का इंडेक्स अगर 0 है तो उस इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी हमारी? ओनली 1। अंडरस्टूड? a रेज टू 0 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट है a रेज टू माइनस m। ये पूरे लॉज में पहले आपको बताती, इसके डिपेंड ही आगे हमारे सम से। a रेज टू माइनस m, इसका मीनिंग क्या होगा? 1/a रेज टू m। ओके, ये माइनस m है, ये आफ्टर 1 के फॉर्म में हम जब लिखते हैं, मतलब रैशनल नंबर के फॉर्म में हम लिखते हैं, तब 1/a रेज टू m होता है। ओके,
मीन्स यहाँ पे अगर प्लस एम है तो यहाँ पे माइनस एम होगा, मीन्स अपोजिट साइंस। नेक्स्ट है हमारा ए अपॉन ए, जस्ट राइट हियर, 6 नंबर का लॉ है हमारा, ए रेस टू एम एन एन। यहाँ पे क्या है, दो इंडेक्स है हमारे, मतलब क्या है, ए रेस टू एम है और ये पूरे ब्रैकेट के लिए अगेन इंडेक्स क्या है तो एन है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा इधर ए रेस टू एम एन, मतलब क्या एम एन इनका मल्टीप्लीकेशन होगा। ओके, सिमिलरली डिवीजन के बारे में, ए रेस टू ए अपॉन बी रेस टू एम, जैसे ये हमारा था प्रोडक्ट के लिए, ओके, मल्टीप्लीकेशन के लिए, सेम हियर डिवीजन के लिए, इट विल अगेन डिस्ट्रीब्यूट फॉर बोथ द नंबर्स। समझ रहे हैं? नेक्स्ट है ए अपॉन बी रेस टू एम, ये हो गया हमारा ए अपॉन बी रेस टू माइनस एम। यहाँ पे इंडेक्स क्या है हमारा माइनस एम है, तो जब हमारा माइनस एम होता है तो वो कन्वर्ट होता है हमारा साइन, इसलिए साइन कन्वर्ट होता है और ये जो नंबर होता है हमारा ये बी अपॉन में होता है, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आता है और इसका साइन चेंज हो जाता है। अंडरस्टूड? तो ये हमारे कुछ लॉस है, ये हमारे कुछ लॉस थे। अगेन एक बार बताती हूँ मैं, इफ m and n are integers then a raised to m into a raised to n, इसके लिए क्या होगा हमारा a raised to m plus n, मतलब मल्टीप्लीकेशन के लिए इंडेक्स का एडिशन होगा m plus n। सिमिलरली यहाँ पे डिवीजन के लिए इंडेक्स का सब्ट्रैक्शन होगा। एक ही ब्रैकेट को अगर हमें m इंडेक्स दिया हुआ है तो वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब a raised to m into b raised to n। ए रेस टू 0 की वैल्यू होगी 1, ए रेस टू माइनस एम अगर ये होगा तो माइनस एम है, इसलिए 1 अपॉन ए रेस टू एम फॉर्म में हमें आंसर मिलेगा। यहाँ पे है ए रेस टू एम एंड अगेन इस ब्रैकेट को एन इंडेक्स है, तो क्या होता है ए रेस टू एम एन एन, मतलब एम एन एन का मल्टीप्लीकेशन होता है। ए अपॉन बी रेस टू एम, सिमिलरली लाइक दिस, ये प्रोडक्ट के लिए था, मल्टीप्लीकेशन के लिए था, ये डिवीजन के लिए एम इंडेक्स हमें डिस्ट्रीब्यूट करके मिलता है। और अगर माइनस एम इंडेक्स है हमारा तो जब हमारा फॉर्म क्या होगा ये बी अपॉन ए, मतलब डिनोमिनेटर गोज टू न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर गोज टू डिनोमिनेटर एंड इंडेक्स बिकम अपोजिट साइन। तो ये क्या है हमारे 8 रूल्स है, लॉज ऑफ इंडाइसेस है, मतलब तो इस पे बेस हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और फिर हम जो अभी का लेसन का कंटेंट है वो देखने जाएंगे। ओके।